फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि कॉमन पेपर है। और ये आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का पेपर है। इस पेपर में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया है। सेकेंड यूनिट में हम लोग सब यूनिट 2.1 में लोकोमोटर डिसेबिलिटी, पोलियो, सेरेब्रल पॉल्सी और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये जो 4 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, इसको हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आपको ढूंढने में परेशानी भी नहीं होगी। दूसरा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सब यूनिट 2.2 दृष्टि दोष, अंधता और अल्प दृष्टि दोष, यानी कि ब्लाइंडनेस और लो विजन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, इससे कैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे और देखते हैं कि हमें ऐसे क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं कि आपके ब्लाइंडनेस और लो विजन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और या फिर इसके जो आप देखेंगे टाइप, या फिर इसके जो केसेज हैं वो आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी पूछा है। तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस और लो विजन के जो कारण हैं, प्रकार हैं, या फिर दोनों में जो अंतर है, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे जानेंगे विस्तार पूर्वक। इसलिए आप लोगों को वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंधता की। अंधता का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन। अंधापन, अंधता या ब्लाइंडनेस, कुछ भी आप कहिए। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो WHO के अनुसार अगर परिभाषा हम देखते हैं तो जो भी व्यक्ति अगर वो 60 मीटर की दूरी से कोई वस्तु को देख ले रहा है, तो उसी वस्तु को देखने के लिए जो हमारा दिव्यांग बच्चा होगा वो 3 फीट की दूरी पे आएगा। अगर उसे 3 फीट की दूरी से भी उस वस्तु को देखने में कठिनाई हो रही है तो वो बच्चा आपके ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सामान्य जो व्यक्ति है उसी चीज़ को वो 60 मीटर की दूरी से देख रहा है। अगर हम दृश्य तीक्ष्णता की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम और भी तरीके अगर अपनाते हैं तो यहाँ पे जो भी बच्चे, अगर इस चीज़ को हम मीटर में देखते हैं, यहाँ पे 60 फीट की दूरी भी ले सकते हैं। 60 फीट की दूरी से जो इंसान देख सकता है उसी को 3 फीट की दूरी से इंसान जो ब्लाइंडनेस के कैटेगरी में आएगा वो देख सकता है। या फिर 400 मीटर की दूरी से जो हमारा सामान्य व्यक्ति देख सकता है, वही हमारा जो ब्लाइंडनेस का व्यक्ति होगा वो 20 मीटर की दूरी पे आकर के देखेगा उसी चीज़ को। तो इसमें एक चीज़ और दिया गया है कि यहाँ पे 10 डिग्री से कम ना हो देखने की जो क्षमता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी चीज़ को स्ट्रेट देखते हैं, सामने एकदम बिल्कुल आप प्रत्यक्ष रूप से सामने देख रहे होते हैं, तो उस समय भी आपके आँख के देखने की जो स्थिति होती है वो अगल बगल थोड़ी दूर दिखाई देता है। तो वो जो अगल बगल आपको दिखाई देता है, लगभग आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं। अगर आपने जरा सा भी अपनी पुतली घुमाया तो आप 180 डिग्री तक देख सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपने जरा सा भी स्ट्रेट रखा है तो वहाँ पे कुछ दूरी कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं अपने तिरछे पे भी। तो उसी अनुसार जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उन्हें जो है वो 10 डिग्री देखने में भी उनको कहीं ना कहीं समस्या होती है। जब वो सामने देख रहे होते हैं तो सामने देखने के बजाय जो हमें अगल बगल भी थोड़ा बहुत दिखाई देता है, वो यहाँ पे 10 डिग्री भी वो नहीं देख पाते हैं। और हम ज़रा सा भी अगर अपनी पुतलियाँ हिला रहे हैं तो फिर हम 180 डिग्री तक देख लेते हैं। तो ये चीज़ें जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे WHO के अनुसार परिभाषा थी ब्लाइंडनेस की।
अब इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो शैक्षिक रूप से दृष्टि दोष देखने को मिलता है, एक चिकित्सीय रूप से। शैक्षिक दृष्टि से हम बात करें तो ये ब्लाइंडनेस एक ऐसा विकार होता है जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों में जो शिक्षा होती है वो आंशिक रूप से हो पाता है, क्योंकि आप जानते ही हैं अगर ये बच्चे देख नहीं पा रहे हैं तो इन्हें समस्या होती है कोई चीज़ सीखने में। तो शिक्षा का जो स्तर होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है और कभी कभी ना के बराबर भी बच्चों में पाया जाता है जो बच्चे नहीं देख पाते हैं। चिकित्सीय आधार पे अगर हम बात करें तो चिकित्सीय विधि से जो हमारी ब्लाइंडनेस है इसकी परिभाषा इसकी दृष्टि तीक्ष्णता और देखने का जो क्षेत्र होता है इन दोनों पर आधारित होता है, और जिसको दो प्रकार से भी हम जानते हैं, जैसे कि एक दृश्य तीक्ष्णता के आधार पे और एक होता है देखने के क्षेत्र के आधार पे। तो तीक्ष्णता पे यहाँ पे क्या होता है कि सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी यदि व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर नहीं देख पाता है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 20 फीट की दूरी पे रखा अगर कोई वस्तु बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है और वही वस्तु उसे 400 फीट की दूरी पर दिखाई दे रहा है या 200 फीट की दूरी पर सामान्य व्यक्ति देख ले रहा है, तो फिर जो आपका 20 फीट की दूरी से नहीं देख पा रहा है वो आपके ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। वही चीज़ें यहाँ भी लिखी हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी प्रकार के उपाय करने के बाद भी व्यक्ति किसी वस्तु को 20 फीट की दूरी पर भी नहीं देख पाता है, जबकि सामान्य जो व्यक्ति है उस वस्तु को 200 फीट की दूरी से देख लेता है। तो उस व्यक्ति की जो दृष्टि होगी वो कहीं ना कहीं कम पाई जाएगी, जो व्यक्ति 20 फीट की दूरी से नहीं देख पा रहा है। दृश्य तीक्ष्णता को 20/200 के रूप में लिखा जा सकता है और ये प्रदर्शित करता है कि व्यक्ति वस्तु को कितनी दूरी से देख सकता है। अगला है देखने के क्षेत्र के आधार पे, जैसे जिनमें विकृतियां पाई जाती हैं उनका जो देखने का व्यास होता है वो 20 अंक से अधिक नहीं होता। 20 डिग्री मान लीजिए, अंक यहाँ पे छोड़ दीजिए, 20 डिग्री जो होता है उससे ज़्यादा नहीं होता है देखने के। जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप समक्ष देख रहे होते हैं तो आपको अगल बगल भी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर अगल बगल नहीं दिखाई दे रहा है, 10 अंश भी नहीं देख पा रहा है, 20 अंश भी नहीं देख पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं देखने के आधार पर बच्चा ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। अब हम इसके कारण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ऑप्टिक नर्व जो होता है आपका, अगर इसमें किसी भी प्रकार का सूजन पाया जाता है जिससे आंशिक रूप से कुछ समय के लिए बच्चे को देखने में समस्या हो रही है और उसकी रोशनी चली जा रही है, तो इससे भी बच्चा ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आएगा। या फिर सीधा आँख में चोट लग जा रहा है, उसके आसपास की हड्डियाँ जो आँख है, आँख के आसपास की जो हड्डियाँ हैं, टिश्यू हैं, इन सब में अगर चोटिल हो जा रहे हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चा देखने में अक्षम होगा। ट्यूमर, आँख में अगर ट्यूमर हो जा रहा है, जैसे कि रेटिना जो है वो आँख की नस को प्रभावित करने वाले जो भी ट्यूमर होते हैं वो या आँख में जो आपके रेटिना है उसको प्रभावित कर दे रहे हैं वो, और आँख में आपके ट्यूमर हो जा रहा है, तो इससे भी बच्चे को आगे चल करके ब्लाइंडनेस का शिकार होना पड़ेगा। मैक्यूलर डिजनरेशन, ये आपका क्या है, मैक्यूलर डिजनरेशन जो है आपका आँख के उस भाग को नष्ट कर देता है जिससे आप किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते हैं। आमतौर पर यह जो वयस्क होते हैं उनमें दिखाई देता है, जो हमारे नौजवान होते हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले हम डॉक्टर की सलाह लेंगे, क्योंकि अंधापन से बचाव के लिए समय पर डॉक्टर की सलाह जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और जो समस्या हो उस समस्या की जांच करवाएं डॉक्टर से, ताकि डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सके कि आपको आँख में कौन सी दवाएं डालनी है या कौन सी दवाएं आपको खानी है। उसके बाद विटामिन ए का सेवन करते रहें। शरीर में विटामिन ए की कमी से भी आप देखते हैं कि रतौंधी हो जाता है, और ये विटामिन ए जो है युक्त जो फल होंगे उसको अगर आप खाते रहेंगे, सेवन करते रहेंगे, शरीर में अगर इसकी कमी नहीं होगी तो भी बच्चे को देखने में कोई समस्या नहीं होगी।
मधुमेह की जांच कराते रहें, ये भी आँख पे आपके फ़र्क डालता है। जो शुगर होता है इससे भी आँखों में जलन होता है, दर्द होता है, धुंधला दिखाई देता है। और समय समय पे मधुमेह की जांच करवाते रहें, उसके अनुसार दवा भी लेते रहें। धूम्रपान ना करें, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। शराब का सेवन ना करें, क्योंकि शराब का सेवन करने से भी कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। और चिंता और तनाव से भी दूर रहें, चिंता चिता के समान होती है, आप जानते ही हैं। पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए। समस्त शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं पौष्टिक आहार या संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। तो सबसे पहले आता है वर्णांधता। वर्णांधता क्या है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि इसके दौरान, यानी कि जिस किसी भी व्यक्ति में अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसे दो रंगों की पहचान करने में बहुत समस्या होती है। एक तो आपको कौन सा रंग? लाल, और एक क्या होता है? हरा रंग। ये दो रंग पहचानने में व्यक्ति को बहुत समस्या होती है अगर उसे कलर ब्लाइंडनेस है तो रंगों की पहचान करने में इसे समस्या होती है। और ऐसे व्यक्ति को कभी भी आपके रेलवे में भी जॉब नहीं मिलती है जल्दी, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ लाल और हरी झंडियाँ भी दिखाई जाती हैं। तो लाल अगर दिखाना है तो हरी दिखा दिया, हरी दिखाना है लाल दिखा दिया, क्योंकि वो लाल और हरा ये दो कलर बिल्कुल भी पहचान नहीं पाते हैं, तो इससे भी समस्या आती है। और उसके बाद आता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको रतौंधी कहते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। और बच्चे को शाम के समय से ही बहुत ही धुंधला दिखाई देता है या ना के बराबर दिखाई देने लगता है। उसके बाद स्नो ब्लाइंडनेस की समस्या जो होती है ये काफ़ी लंबे समय तक रहती है, और ये समस्या कुछ घंटे के लिए ही आती है बच्चे में। जैसे जब ये बच्चे में आती है तो उस दौरान बच्चे के आँखों में जलन होने लगता है, दर्द होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? स्नो ब्लाइंडनेस, या इसी को हम हिम अंधता भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ लो विजन की। अभी तक हम लोगों ने ब्लाइंडनेस की बात की, अब हम लो विजन की बात करेंगे। तो लो विजन में अगर हम परिभाषा देखते हैं तो सबसे पहले हम दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार देखेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे उपचार के उपरांत भी देखने में समस्या हो, यानी कि उसकी दृष्टि क्षमता जो है वो ह्रास हो गया हो, परंतु वह सहायक युक्तियों या कह लीजिए सहायक उपकरणों के माध्यम से किसी कार्य को करने में सक्षम हो, निष्पादन के लिए भी वो सक्षम हो, दृष्टि का उपयोग कर पा रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अल्पदृष्टि दोष कहेंगे। इसमें जो दृष्टि तीक्ष्णता होती है वो 6/18 या फिर 20/70, ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। 6/18 का मतलब यहाँ होगा सामान्य व्यक्ति 18 फीट की दूरी से जो चीज़ देख लेगा, वही व्यक्ति अल्प दृष्टि का जो होगा तो वो 6 फीट की दूरी से देख पाएगा या 20 फीट की दूरी से देख पाएगा, और सामान्य व्यक्ति उस वस्तु को 70 फीट की दूरी से देख सकेगा। तो यहाँ पे लो विजन का मतलब ये है कि जैसे कि जिनको चश्मे लगे हुए हैं, तो अगर चश्मा उतार देते हैं तो फिर उनको देखने में समस्या हो जाती है, उनको धुंधला दिखाई देता है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगा, पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उनको काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है ऐसे व्यक्तियों में। तो वो क्या है, जांच करवाया पहले उन्होंने, उसके बाद उन्हें चश्मा रिकमेंड किया गया, फिर वो चश्मा लगा रहे हैं। अब चश्मे के माध्यम से वो फिर देख रहे हैं। अगर वो चश्मे के माध्यम से ना देख रहे होते, डायरेक्टली अपनी आँखों से देख रहे होते, तो फिर ये ना होता, यहाँ पे वो सामान्य की कैटेगरी में आते, या कुछ ना देख पाते तो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आते। लेकिन वो देख पा रहे हैं, और किसके माध्यम से देख पा रहे हैं? चश्मे के। यानी कि जब आपका उपचार हो गया, उपचार के उपरांत आप देखेंगे कि दृष्टिहानि पाई जा रही है, लेकिन सहायक उपकरण के माध्यम से वो व्यक्ति देख पा रहा है, यानी कि चश्मा लगाने के बाद वो देख पा रहा है। तो वो किस में आएगा? आपके लो विजन की कैटेगरी में। आगे हम बात करेंगे इसके कारण की। तो सबसे पहले जेनेटिक प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलता है। यदि किसी भी प्रकार से जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो असामान्य हुए इसमें, तो फिर बच्चे में आपको ये लो विजन दिखाई देगा। जो इसमें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, अगर इसकी गड़बड़ी पाई गई तो फिर बच्चे में आप देखेंगे कि वो लो विजन की कैटेगरी में जाता है।
जन्मजात जो आपका है ये भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालता है। जन्मजात दोष में भी आपके इसमें बहुत सारे आते हैं, तो ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके इसमें हैं कि जो बच्चे के देखने की क्षमता में कमी ला देती हैं। 42% लगभग दृष्टिबाधित वंशानुक्रम के कारण ही वो प्रभावित होते हैं। सामान्य रोग भी इसमें शामिल होते हैं आपके। भारत में अल्पदृष्टि एक प्रमुख कारण है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। इसमें नेत्र तंत्रिका के कट जाने से भी बच्चे में देखने की समस्या देखने को मिलती है। प्रसव पूर्व या प्रसव पश्चात भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा। अगर प्रसव से पूर्व यानी कि परिपक्वता से पहले बच्चे का जन्म हो जा रहा है, जन्म समय से पहले ही बच्चे का जन्म हो रहा है, तो भी बच्चे में ये दिव्यांगता आ सकती है। या बुखार, खसरा, जर्मन खसरा उसको हो जा रहा है, तो इससे भी बच्चे को बाद में चल करके समस्या देखने को मिलेगी। आँखों में चोट लग जाने से भी होता है। आँखों में अगर संक्रमण फैल रहा है तो इससे भी होगा। मंद दृष्टि से भी होगा। और मोतियाबिंद तो आप जानते ही हैं, इसमें भी आमतौर पर लेंस जो होता है स्पष्ट रूप से प्रकाश को जाने देता है, जो रेटिना पर केंद्रित होता है। लेकिन जो मोतियाबिंद होता है, ये मोतियाबिंद होने के कारण यह प्रकाश को लेंस से आसानी से नहीं गुजरने देता है। एक पतली झिल्ली की नुमा आँख के उस पुतली पे बन जाती है, जिससे ये जो देखने की क्षमता होती है उसको बाधित करती है। और ज़्यादातर ये बुजुर्गों में होता है। लोग आँख खुलाते हैं तो आप जानते ही हैं इसके बारे में। इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? अगर नियमित अंतराल पर अपनी आँखों की जांच कराते रहें, या आप डायबिटीज़ जो है आपका, इसका उपचार कराते रहें, और अपनी आँखों को सूजन या पराबैंगनी जो किरणें हैं हानिकारक, उससे बचाएं। डाइट चार्ट फॉलो करें। रंग बिरंगे फल सब्जी या कह लीजिए संतुलित आहार और हरे सब्जियों का यहाँ पे सेवन करें। पढ़ने और कंप्यूटर पर काम करने के दौरान थोड़ी थोड़ी देर तक में ब्रेक लेते रहें। यहाँ पे अच्छी रोशनी में पढ़ें, अपनी आँखों पे दबाव न डालें। धूम्रपान ना करें, इससे आँखों पे भी फर्क पड़ता है। बच्चों को चारदीवारी में बंद ना रखें, उन्हें धूप में भी जाने दें। स्क्रीनिंग के सामने कम समय बिताएं। स्क्रीन जो है, चाहे वो मोबाइल का हो चाहे वो कंप्यूटर का हो। किताब और आँखों के बीच में सही दूरी बना करके रखें। बच्चों को 2 घंटे से अधिक टीवी और मोबाइल न चलाने दें। इसके प्रकार की बात करेंगे तो इसमें आपके आता है केंद्रीय दृष्टि की हानि। एक तो आपके सेंटर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो इससे भी बच्चे को देखने में समस्या होती है। उसके बाद आपके परिधीय आँख के जो क्षेत्र होता है, चौड़े कोण जो होते हैं, अगर वो नष्ट हो जा रहे हैं तो भी देखने में समस्या मिलेगी। अंधकार, अंधापन, कम रोशनी में भी देखने में भी सक्षम नहीं होगा ऐसे व्यक्ति। धुंधली दृष्टि भी देखने में समस्या पैदा करता है। अब दोनों में अंतर की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लाइंडनेस की, उसके बाद लो विजन की। तो ब्लाइंडनेस में जो देखने की क्षमता होती है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, यानी कि शून्य दृष्टि हो जाती है। लेकिन आपके अल्प या लो विजन में आपके कुछ देखने की क्षमता बची हुई होती है। इसमें 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री मानेंगे कि 20 फीट की दृष्टि क्षमता है। तो यहाँ पे हम मीटर की या फिर फिट की बात करेंगे। तो 20 फीट या 20 मीटर की दूरी से जो सामान्य व्यक्ति देख लेगा, उसे वो पास आ करके भी वस्तु को नहीं देख सकता है। और यहीं पे आपके अगर हम लो विजन की बात करेंगे तो जो 70 फीट की दूरी से या 400 फीट की दूरी से जो सामान्य व्यक्ति देख लेते हैं, वही हमारे जो अल्प दृष्टि में आते हैं या लो विजन में आते हैं, वो 20 फीट की दूरी से देख पाते हैं। दृश्यता की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रकाश की अनुभूति उनको बिल्कुल भी नहीं होती है, अत्यंत धुंधला उनको दिखाई देता है। और जो बच्चे हमारे लो विजन के हैं उनको धुंधला तो दिखाई देगा और कुछ चीज़ों को पहचानने में भी समस्या होगी। सहायता ब्रेल गाइड होता है, ब्रेल होता है, गाइड कुत्ते होते हैं, सफ़ेद छड़ी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिक छड़ी भी होती है। उसके बाद आपका
लो विजन के लिए बड़े प्रिंट वाली बुक होती है, आवर्धक लेंस होते हैं, उच्च कंट्रास्ट टेक्स्ट होता है कि बड़े बड़े अक्षरों के। कानूनी परिभाषा की बात करें तो ये पूर्ण दृष्टिहीनता के का रूप में आता है और इसमें बच्चे को कुछ देखने में यहाँ पे जो उसकी दृष्टि होती है बची हुई होती है। जन्मजात भी हो सकता है कारण, चोट भी लग सकता है, रोग भी हो सकता है, संक्रमण के कारण भी हो सकता है। और यहाँ पे लो विजन बुढ़ापा आने से भी, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, मधुमेह आदि जैसी जो आँख की बीमारियाँ हैं उससे भी समस्या हो सकती हैं। उपचार में हम बात करेंगे तो दृष्टि पुनः स्थापना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं आपके ब्लाइंडनेस में कि बच्चे की दोबारा दृष्टि ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन आपके लो विजन में चश्मे के माध्यम से, सर्जरी के माध्यम से या उपकरण के माध्यम से बच्चे में दृष्टि ला सकते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। हमने सब यूनिट 2.2 कवर कर लिया है और आप लोगों ने यदि पहली बार वीडियो देखा है तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आपको और भी वीडियोज मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बाय बाय, टेक केयर।